जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम विद दुर्गेश में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, कल यानी कि 2 तारीख में लेखपाल के जो रिजल्ट था डीवी के लिए, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। सबसे पहले उन साथियों के लिए जो डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अग्रिम बधाइयाँ। साथियों, आपको यहाँ रुकना नहीं है। मैं इसमें कुछ गंभीर चर्चा करूंगा आपसे, और जो भी मेरे साथी जिनका किसी वजह से 0.5 से या 1-2 नंबर से लेखपाल में डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट होने से बच गए हैं, रह गए हैं, उनके लिए भी मैं इस वीडियो में चर्चा करना चाहूँगा। आप इस वीडियो को अदरवाइज़ मत लीजिए कि मैं इस वीडियो को इस समय पर क्यों बना रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मोटिव यही है कि जिन साथियों का किसी वजह से इसमें नहीं हो पाया है, वो अपने आप को इस सिचुएशन से कैसे हैंडल कर सकते हैं, और इसी साल 2023 में लेखपाल वीडियो या जूनियर असिस्टेंट या एजीटीजीए में जिसमें भी आप क्वालिफिकेशन आपकी फिट बैठती है, उसमें आप किस तरीके से जॉब ले सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जिन्होंने भी यूपीएससी का जो पैट 2022-23 का जो पेपर हुआ था, जो स्कोर कार्ड है 22-23 का, उन्होंने अगर 95 जिनका परसेंटाइल है साथियों, जिनका 95 परसेंटाइल है, 95% प्लस है या 94 भी है, तो वो बिल्कुल भी मायूस ना हो। उनके लिए काफ़ी मौका है, बहुत अच्छा मौका है साथियों। आप सिर्फ ये ना सोचें कि मेरा किसी वजह से इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास 8000 में अगर मैं जगह नहीं बना पाया, तो क्या उम्मीद है कि जो आने वाली वैकेंसी है वो 8000 नहीं होंगी और मैं उसमें अपना एक सीट पक्का कैसे करूंगा। साथियों, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हज़ारों वैकेंसी आती हैं और उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और कुछ कम वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ये दोस्तों एक डेस्टिनी है, ये फैट है। हो सकता है कि आपका जिस दिन आप पेपर देने गए थे उस समय पर आपको उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह आप परफॉर्म करना चाहते थे या फिर आप अब तक करते आ रहे थे। तो कई फैक्टर होते हैं साथियों, इसमें कोई एक फैक्टर नहीं होता है। अगर आप किसी वजह से इसमें नहीं हो पाया है तो बिल्कुल भी मायूस मत होइए, और तो उसको लेकर के हम तो इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, मेरे कई साथियों ने मुझसे पूछा था कि जब मैंने इसका वीडियो को लेकर के जो लेखपाल के कट ऑफ को लेकर के जो वीडियो बनाया था, उसमें जो कट ऑफ को लेकर के हमने चर्चा की थी, उस कट ऑफ को लेकर के उन्होंने बताया था कि आपने जो कट ऑफ बताया है वो बहुत हाई कट ऑफ है, इतना कट ऑफ इसमें नहीं जाएगा। साथियों, ऐसा नहीं है। यूपी के आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, क्योंकि यूपी में जो भी एग्जाम अब तक होते आए हैं उसका जो कट ऑफ का एक क्राइटेरिया है दोस्तों। काफ़ी यूट्यूबर ये भी बोलते हैं कि आप किसी भी पेपर का 80% आप कर रहे हैं, जो भी क्लिनिकल जॉब हैं जिनका भी आप 80% कर पा रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका उसमें सिलेक्शन होना है। साथियों, ये कहीं तक बात सच है, लेकिन इतना भी नहीं है। देखो, मैंने इस थंबनेल से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस थंबनेल से मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। तो कई साथियों ने जो मेरे एससी ग्रुप और एसटी ग्रुप या फिर एक्स सर्विस मैन है, उन्होंने थोड़ी आपत्ति जताई थी कि आपने जितना हाई कट ऑफ बताया उतना कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, बहुत कम कट ऑफ जाएगा, इतना नहीं जाएगा। साथियों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने डीवी के लिए, जनरल के लिए 73 से 75 1 प्लस माइनस करके बताया था, ओबीसी के लिए भी 75 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 74-72 के आसपास मैंने ये कट ऑफ बताया था। हालांकि उससे 1-2 नंबर ज़्यादा है, 1-2 नंबर कम है, तो वो मैंने डीवी के लिए बताया था। बाकी जो जनरल के लिए मैंने 77 ये फाइनल कट ऑफ है, और ओबीसी के लिए भी मैंने 77 से 79 ये कट ऑफ बताया था। ये आप देख पा रहे होंगे, 1 महीने का पहले का मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए बनाया हुआ वीडियो है। साथियों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आप आने वाला एजीटी हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या वीडियो या लेखपाल हो, आप ये मान के चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मैं ओवरऑल व्यू जनरल कैटेगरी और ओबीसी को लेकर चलूँगा, यदि आप किसी भी एग्जाम में 80% परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं। इससे कम थोड़ा सा मामला अब गड़बड़ हो गया है, अब इससे कम में बात नहीं बनेगी, क्योंकि सोर्स काफ़ी सारे हो चुके हैं। कोई भी अब ऐसा नहीं है कि जो गांव में बैठने वाला व्यक्ति है वो कम पढ़ रहा होगा, शहर में पढ़ने वाला ज़्यादा पढ़ रहा होगा, ऐसा नहीं है। सबके पास में सोर्स ऑफ एजुकेशन लगभग समान है, ऑनलाइन चीज़ें सबको प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं, तो कट ऑफ तो हाई जाना लाजमी था। लेकिन हम बात करेंगे उन साथियों के लिए जिनका किसी वजह से इसमें नहीं हो पाया है, और जिनका हुआ भी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं जिनका इसमें हो गया है। साथियों, मैं आपको एक बार बता दूं, जिनका भी डीवी में सिलेक्शन हुआ है और इनका किसी अगर आपने अपना स्कोर देखा होगा तो 75 जो कट ऑफ गया है, 75.75, यदि आपका इसके आसपास नंबर है या 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, तो आप डीवी देने जाइए। मैं मना नहीं करूंगा, और मेरे मना करने से आप कौन से रुक रहे हैं, लेकिन आप ये यकीन मान के चलिए, क्योंकि इसका जो डीवी है, डीवी से यदि आपके 3 से 4 नंबर ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर 0.5 ज़्यादा है या 0.75 ज़्यादा है तो आप डीवी कराइए, निश्चिंत कराइए, लेकिन आपको इसको गलतफहमी में नहीं रहना है कि इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि जितने भी अब तक जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे और किसी और एग्जाम जो कि चाहे सीजीएल का हो, चाहे कोई और एग्जाम हो, यदि इसमें कुछ गुना करके बच्चे बुलाए जाते हैं तो जितनी कट ऑफ लगाई जाती है उसमें से 3 से 4 नंबर का मार्जिन रहता ही रहता है, चाहे वो लेवल 1 हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे कोई अदर एग्जाम हो।
तो ये साथियों आपको बिल्कुल भी इसमें ये नहीं लेना है, मेरा मतलब आपको थोड़ा सा भी इसमें अपने आप को ये बिल्कुल आलस में नहीं लेके आना है कि बस मेरा फाइनल डीवी में आ गया तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपके मार्जिन 3 से 4 नंबर ज़्यादा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका इसमें सिलेक्शन होना है। अब बात कर लेते हैं जिनका किसी वजह से इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है साथियों, और वो इस पसोपेश में है कि अब आगे हम क्या करें, क्योंकि 8000 में यदि हम जगह नहीं बना पाए तो क्या गारंटी है कि आने वाली जो वैकेंसी हैं हम उसमें कैसे अपने आप को एक सीट पक्का कर पाएंगे। साथियों ऐसा नहीं होता है कि आप बड़ी वैकेंसी में अगर सिलेक्शन नहीं ले पाए तो छोटी वैकेंसी में भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अब ये मान के चलिए कि आप उस लाइन, उस जो शुरुआत से बच्चे तैयारी करते हैं उससे काफ़ी आगे हैं। जो नए बच्चे आएंगे, जो नया पैट के थ्रू लेखपाल अभी आने वाला है, वो नए तरीके से तैयारी करेंगे, लेकिन आप काफ़ी दूरी तय कर चुके हैं। आपने ग्रामीण प्रवेश, मैथ और ये हिंदी और आपका जो जीएस पोर्शन है काफ़ी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपको सिर्फ उसमें ऐड ऑन करना है, न कि आपको शुरू से लेके चलना है। साथियों आने वाली वैकेंसी मैं आपको बता दूं, वीडियो की भी, वीपीओ की भी वैकेंसी है अभी लाइन में, लेखपाल की भी 4 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी है और एजीटीए की भी वैकेंसी है साथियों, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन फिट बैठ रहा है। आप अभी से जुड़ जाइए, आपको निश्चित मौका 2023 में, जो 2022-23 की जो वैकेंसी है उसमें आपको निश्चित मौका मिलने वाला है। ये निश्चित है क्योंकि आपने जो हमारे यूपीएससी आयोग के जो अध्यक्ष चेयरमैन थे उनका इंटरव्यू तो सुना ही होगा कि जैसे ही जो निकाय चुनाव हैं, जैसे ही निकाय चुनाव खत्म होंगे वैसे ही वो वैकेंसी निकालेंगे। वैकेंसी का कैलेंडर निश्चिंत आने वाला है, और क्योंकि ये वैकेंसी फाइनल नहीं थी इसलिए ये निकाय चुनाव के अंदर ही दे दिया था, क्योंकि ये भी फाइनल सिलेक्शन नहीं है तो इसको आप काउंटर नहीं कर सकते। जो आने वाली वैकेंसी है वो आपको 13 तारीख के बाद में निश्चित देखने को मिलेगी। मैं तो बता रहा हूँ आपको, वीडियो जो वीपीओ की वैकेंसी है और लेखपाल की वैकेंसी है वो आपको जैसे ही निकाय चुनाव होंगे उसके बाद में ये वैकेंसी आने को मिल जाएगी। आपके पास में ज़्यादा मौका नहीं है, जिसका भी 95-96 परसेंटाइल है साथियों, वो अपनी वैकेंसी इसमें जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में आप लगे रहिए और अपनी तैयारी को धार देते रहिए। ये वैकेंसी ऐसी है कि आप यदि अभी से लग जाएंगे और अभी से अपने आप को उसी पैटर्न में ढाल लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये साथियों मैं वीडियो जो री एग्ज़ाम है उससे अलग बात कर रहा हूँ। वीडियो की अलग वैकेंसी है, उसमें वही लोग बैठेंगे जो 2018 में जिन्होंने पेपर दिया था या जो 2018 में जिन्होंने अपना फॉर्म भरा था वही इसमें अप्लाई होंगे। मैं वीडियो री एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी 1600 वैकेंसी वीपीओ की, एजीटीजीए की, जूनियर असिस्टेंट की और लेखपाल की जो आने वाली हैं। तो साथियों आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। आपको पैट 2022 के ही थ्रू जो अभी मौका है लेखपाल दोबारा से बनने का, वो मौका आपके पास में अभी है। आप अभी से आप जुड़ जाइए, जो पैटर्न से आप तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा चेंजेस लेके आइए, थोड़ा सा इनोवेशन कीजिए, और रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मायने रखता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, आप निश्चिंत इस वैकेंसी में अपने आप को एक अग्रणी रूप में देख पाएंगे। तो साथियों छोटा सा वीडियो था उन साथियों के लिए जो किसी वजह से मायूस हैं, किसी वजह से इस वैकेंसी को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि मैंने इतने समय से तैयारी की थी और मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ऐसा नहीं होता साथियों कि आपने जो वैकेंसी सोची थी और उसमें सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है कि देखो दुनिया, जो आप किसी रेडी वाले के पास जाते होंगे, आप वहाँ देखते होंगे जो आम पका हुआ है वही को आप लेने की इच्छा होती है, तो यहाँ क्रीम बच्चों को लिया जाता है। इसमें यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी चलती है, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं और मेहनत की है वो तो जाएगा निसंदेह जाएगा। तो बस अपने आप को इतना फिट कर लीजिए, अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि आपको आने वाली जो वैकेंसी है उसमें कोई हरा ना सके। तो साथियों छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको थोड़ा सा इससे सही मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत से साथी एक वैकेंसी में नहीं हो पाता है, तैयारी पूरी करते नहीं हो पाता तो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि शायद मेरे लिए, क्योंकि मेरे कई पर्सनल साथी मेरे हैं जो जिनसे मेरा पर्सनल बात होता है, बोलते हैं कि मेरे लिए तैयारी, मेरे लिए सरकारी नौकरी बनी ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। मैं साक्षात आपके लिए एक उदाहरण हूँ। मेरा कई सारे एग्जाम कई सालों तक एग्जाम नहीं निकले थे, जब निकलना चालू होता है तो एग्जाम एक के बाद एक निकलना चालू हो जाता है। जो भी आपके और डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं साथियों। बाकी ये थोड़ा सा ओरल एक वीडियो था, मैं चाहता था कि आपके पास में एक सही संदेश जाए और आप अपनी तैयारी को एक सही राह में लेके जाएं। तो आने वाली वैकेंसी का कैलेंडर बहुत जल्दी आने वाला है साथियों, आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए। जब तक के लिए जय हिंद।